भारत क्लिक्स की तरफ से डॉक्टर ध्रुव। आज हम प्लैंकटन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर गुरबख्श सिंह जी के साथ बातचीत करेंगे कि बच्चे जो विदेशों में जा रहे हैं उनके यहाँ क्या सुविधा है और किस प्रकार की आगे योग्यता की जरूरत है। तो सबसे पहले गुरबख्श सिंह जी, मैं आपके भारत क्लिक्स चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे एक सामान्य सी जानकारी जी पूछना चाहता हूँ, जो एक बच्चे की प्राइमरी स्तर की जानकारी होती है कि सबसे पहले कोई भी बच्चा आता है तो यही पूछता होगा कि आपका इंस्टीट्यूशन कब से काम कर रहा है, उसके बारे में विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, हमारा इंस्टीट्यूट 2017 मार्च से काम कर रहा है जी, और ये एक टीम के रूप में चल रहा है। हमारा हेड ऑफिस मोगा में जी, पंजाब में, उसकी एक ब्रांच है और वही हम संचालित कर रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा, आपके पास तो बहुत सारे बच्चे कंसोलेशन के लिए आते भी होंगे जी। तो आप ये बताएं कि आपके पास किस प्रकार के बच्चे आए ताकि उन बच्चों को अधिक से अधिक विदेशों के अंदर रोजगार मिले, और दूसरा उन बच्चों के जो आपके पास आए उनकी पहले से क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि आगे रोजगार में सहायक बने। जी, सबसे पहले तो जो योग्यता की बात करें तो योग्यता कम से कम +2 होनी चाहिए जी। वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो सकता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल स्ट्रीम से। जी। सो उन बच्चों के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस अपने कह सकते हैं कि जो मेडिकल और नॉन मेडिकल जो लाइन्स हैं जी, उनके लिए काफ़ी अच्छे अवसर विदेशों में मिलते हैं। जी। जी। मेडिकल और नॉन मेडिकल का मतलब आपका एएनएम और जीएनएम का जो कोर्स किए होते हैं, नर्सिंग टाइप के जो कोर्स करके जाते हैं, उन बच्चों को जी, उनको भी काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे वो डिप्लोमाज आ गए आफ्टर +2 में कम से कम बच्चे के पास 60% होने चाहिए। अगर वो नॉन मेडिकल स्ट्रीम से है या मेडिकल स्ट्रीम से है तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। नॉन मेडिकल से बच्चों का मतलब है कि बच्चे कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, आईटी सेक्टर का कोई डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो, या प्रेजेंट में जो नए नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं उनमें से कोई कोर्स किया हो, इसी प्रकार के कोर्स। जी, कोई भी डिप्लोमा हो सकता है नॉन मेडिकल स्ट्रीम में। जी। +2 नॉन मेडिकल से हो सकती है, कोई आईटी का डिप्लोमा हो सकता है बच्चे के पास। जैसे कि अभी कनाडा की बात करें तो कनाडा में अल्बर्टा स्टेट है जी, वो ग्रोइंग आईटी सेक्टर है जी। तो वहाँ पर 2017 की बात करें तो 2017 में ओनली वहाँ पे 700 कंपनीज थी जो आईटी से रिलेटेड थी, जी, जो सर्विसेज दे रही थी वहाँ पे आईटी में। जी, जी। पर करंट की बात करें तो वहाँ पे 3000 कंपनीज हैं जो आईटी सर्विस। इतना ग्रोथ हुआ है अचानक से। बिल्कुल बिल्कुल, आईटी सेक्टर काफी ग्रो कर रहे हैं जी। तभी मेडिकल लाइन के नॉन मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी अच्छा स्कोप है विदेश में। सर, बेसिक आप 2 कोर्स करवाते हैं, एक आईलेट्स करवाते हैं, एक पीटीई करवाते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और एक बच्चे के लिए कौन सा कोर्स इंपॉर्टेंट है और कौन से कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है? जी, हम यहाँ पे आइलेट्स और पीटी दोनों करवा रहे हैं जी। दोनों ही लैंग्वेज के टेस्ट हैं, दोनों का एक पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। पर दोनों में बात करें तो एक सिंपल सा एक डिफरेंस है। आइल्स की बात करें तो वो पेपर बेस है, उसमें पेन एंड पेपर यूज होगा आपका। पीटी की बात करें तो पीटी एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको मार्किंग की जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अभी हाल फिलहाल में पीटी को कनाडा ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो किसी बच्चे के अगर कनाडा जाना है और उसने पीटी की है तो उसके कम से कम 60 नंबर अपने को चाहिए होते हैं। तो वो कनाडा में एक एसडीएस प्रणाली चलती है, उसके थ्रू फाइल लगा सकते हैं। जी। जी। एक सामान्य जो आम किसान परिवार का बच्चा है, अगर वो विदेश में पढ़ना चाहे तो इन दोनों कोर्स को करके जाता है, तो क्या उसको कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह या वहां परमानेंट जॉब मिलने की कोई संभावना रहती है? जी बिल्कुल, पार्ट टाइम जॉब काफी अच्छी तरीके से मिल जाती है बच्चों को वहाँ पे। अगर कोई अच्छे प्रोफेशन से जा रहा है या अच्छे उसके पास कोई डिप्लोमा है, उसके रिगार्डिंग उसके पास एक्सपीरियंस भी है, तो जॉब मिलने के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं। जैसे अभी कनाडा क्या कर रहा है कि कनाडा में अभी स्किल जॉब जो है उनको काफी अच्छी प्रेफरेंस दी जा रही है। फॉर एग्जांपल अपने बात करें, किसी ने प्लम्बर का डिप्लोमा किया और प्लम्बिंग का उसको काम आता है, उसके लिए काफी अच्छी अर्निंग है वहाँ पे। किसी को आईटी सेक्टर में वेब डिजाइनिंग की काफी अच्छी नॉलेज है तो वो अच्छा कमा सकता है वहाँ पे। उसी तरीके से वेल्डर की जॉब है जी, अगर किसी के पास वेल्डर का डिप्लोमा है तो उसके लिए काफी अच्छा वहाँ पे अवसर है। तो इस तरीके से कई और छोटे छोटे स्किल हैं, अगर वो किसी के पास है तो वहाँ पे अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। परमानेंट जॉब, इजी टू जॉब मानते हैं आप उसको और परमानेंट टाइप जॉब मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छी। दूसरा, बच्चों को खास तौर से क्या ध्यान रखना चाहिए सब्जेक्ट चयन करते समय? हमारे बच्चों से, हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आफ्टर 10th अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चे सब्जेक्ट का सही सिलेक्शन नहीं कर पाते और जिसकी वजह से बच्चों का आगे कोई भविष्य नजर नहीं आता। तो बच्चों को कब आपसे गाइडेंस लेनी चाहिए और कौन से कोर्स में प्रवेश लेना चाहिए, इसके बारे में आपके क्या विचार है? बच्चों के लिए जो जरूरी पड़ाव आता है वो 10वीं के बाद आता है जी। 10वीं के बाद प्रत्येक बच्चे को
अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करने में काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। जी सो बच्चों को ट्राई करना चाहिए जो विदेश का देख रहे हैं, जिनको विदेश को पढ़ाई करने का सोच रहे हैं अभी, जी जी तो उनके लिए मेडिकल लाइन में अच्छी रहेगी या फिर वो नॉन मेडिकल में। जी अगर बच्चे इनमें अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी इंटरेस्ट अच्छे तरीके से नहीं है इसमें, जी तो उनके लिए अगर वो आर्ट्स स्ट्रीम में भी जाना चाहें तो उसमें भी सिलेक्ट करने जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सिलेक्ट करें। जी जैसे कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट आ गए आर्ट्स के बच्चों के लिए, हम्म, जियोग्राफी आ गया, कंप्यूटर साइंस आ गए, जी तो ये सब्जेक्ट वो बच्चे ले सकते हैं अगर वो आर्ट्स में जाना चाहते हैं। जी जी एक और इम्पोर्टेंट सवाल मेरे मन में आता है, अक्सर आता है जी कि बच्चे मार कहाँ खा रहे हैं। आपका इतना लंबा अनुभव है, मैंने आपके बोर्ड पे देखा है, सैकड़ों की संख्या में बच्चों को वीजा लगे हुए हैं, जी 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 सैकड़ों की संख्या में स्कोर कार्ड लगे हुए हैं। मैंने आपके दोनों बोर्ड देखे हैं इंस्टीट्यूट बिल्कुल के अंदर आते हुए। जी जी मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ भी ऐसा रुझान हुआ है और बिल्कुल। बच्चे बाहर जा रहे हैं। जी तो जी एक बच्चे को प्रारंभिक स्टेज पर आपसे क्या सलाह लेनी चाहिए और किस टाइप की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को और पेरेंट्स को इस बात का पता नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। जो हमारे हनुमानगढ़ के नज़दीक के गांवों से स्टूडेंट आते हैं, जी तो ज़्यादातर जो परिवार हैं वो कम योग्यता रखते हैं जी और उनको अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है इस बारे में। जी तो स्टार्टिंग में बच्चे को ये ध्यान होना चाहिए कि मुझे 10वीं के बाद सब्जेक्ट कौन कौन से रखने हैं, और उन सब्जेक्ट्स को करने के बाद मुझे परसेंटेज कितने चाहिए। जी तो मिनिमम जो परसेंट बच्चे को चाहिए होता है वो 60% चाहिए, क्योंकि 60% से कम होने के बाद आपको वहाँ पे कॉलेज, जो कनाडा के कॉलेजेस हैं, उनके ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं आपके लिए। तो बच्चों को स्टार्टिंग में यही ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट लें वो कौन सा लें, और उसमें कम से कम परसेंटेज की क्या आवश्यकता है। जी +2 का परसेंटेज काफी मायने रखता है आपके हिसाब से? बिल्कुल जी, +2 और 10th का, दोनों का परसेंटेज। 10th का भी परसेंटेज मायने रखता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बोर्ड से बच्चे आ रहे हैं उनको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन तो हो ही उनका। हो बिल्कुल बिल्कुल जी, फर्स्ट डिवीजन कम से कम होनी चाहिए, जरूरी है। एक सामान्य परिवार का बच्चा अगर विदेश जाना चाहे तो क्या सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से इस प्रकार की कोई लैंडिंग के अंदर सहायता मिलती है बच्चों को, या बच्चों को आगे जा करके पढ़ने में कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है किसी भी कॉलेज की? जी, स्कॉलरशिप डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है। कई यूनिवर्सिटी $10,000 की स्कॉलरशिप दे रही है, कई 6,000 की स्कॉलरशिप दे रही है। वो डिपेंड करता है कि अपने कौन सा कोर्स ले रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं। जी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से जब बच्चे फॉरेन कंट्री स्टडी के लिए जाना है, तो हर एक बैंक जो अपने इंडिया में काम कर रहे हैं उसमें से ज़्यादातर जो अपने 70% बैंक कह सकते हैं कि वो 70% उनको अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करवाते हैं 7.5 लाख तक का। ठीक है। जिसमें बच्चे को उसकी पेरेंट्स की ITR चाहिएगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। ठीक है। एक मेरे मन में एक और इम्पोर्टेंट सवाल आया कि अगर कोई भी बच्चा है जी जो आपके इंस्टीट्यूशन में पढ़ लिया, तो अब अगर वो बाहर नहीं जाए तो ये आपका स्कोर कार्ड दोनों का अलग अलग, आइलेट्स का और पीटी का, कब तक वैलिड रहता है? कई बार ऐसा हो जाता है बच्चे ने टेस्ट क्लियर कर लिया, पेरेंट्स पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो क्या बच्चा आगे एडमिशन लेके होल्ड कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है, या इस कार्ड की कोई वैलिडिटी अलग से जो स्कोर कार्ड आपका मिलता है? जी, आइल्स और पीटी की बात करें, दोनों में ही 2 साल की आपको वैलिडिटी मिलती है जी। जिस दिन आपने एग्जाम कंडक्ट हुआ, आपका एग्जाम, आप एग्जाम में बैठे हो, उससे 2 साल तक आपका वो वैलिड रहेगा। आप फॉरेन में कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। एक और खबरें आती है बीच बीच में जी जी कि कनाडा के अंदर जॉब क्राइसिस चल रहा है, यूरोप के अंदर जॉब क्राइसिस चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉब क्राइसिस चल रहा है। जी जी सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं, हमारे ही बच्चे गए हुए हैं, वे इधर कोई ना आयो, इधर पहला ही बहुत बड़ी मारकाट मची पई है, इधर कोई जॉब नहीं है। बिल्कुल। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे अभी जॉब की समस्या चल रही है। जी बिल्कुल चल रही है जी, इस बात को बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। ये जो समस्या चल रही है अभी कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में आपने काफी सुना होगा कि ब्रैम्पटन में आपको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर ऐसा सुनने में आता है। जी जी जी। सो अक्सर ही आपको वीडियो देखने को मिलेगी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप वीडियो देखोगे तो ये बात सच है कि आपको ब्रैम्पटन एरिया में प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो रहा हो, हमारे बच्चे और ट्रेंड से जा रहे हो और वहां जॉब का कोई ट्रेंड और हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल अभी जो अभी रिसेंट अपनों ने पैंडमिक देखी है, जो कोविड-19, तो उससे कुछ बिजनेस वहाँ पे प्रभावित हुए हैं। ओके। और कुछ बिजनेस जो है कि वो अभी क्लोज हो चुके हैं, और जो चल रहे हैं उन्होंने अपनी मैन पावर कम कर दी है, उसकी वजह से वहाँ पे जॉब क्राइसिस आ रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है वो कंपनियां भी? बिल्कुल बढ़ रही है जी। तो अभी इंडिया से काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच रहे हैं, लाखों की तादाद में स्टूडेंट हो चुके हैं जी ऑलरेडी। तो ये भी एक अच्छा संकेत है अपने लिए, क्योंकि वहाँ पे अगर गैदरिंग होगी जी तो ज़रूरतें बढ़ेगी।
जरूरतें बढ़ने के बाद ही वहाँ पे अवसर पैदा होंगे। जी। तो एक नेगेटिव भी है प्लस इसमें पॉजिटिव है। तो ये बातें ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले टाइम में जॉब वहाँ पे ज्यादा क्रिएट होगी। मतलब आपदा अवसर लेकर आती है, तो बच्चों के लिए नए अवसर समझ रहे हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल आपदा एक अवसर लेके आ रही है। जी जी ये बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपसे पूछी है। जी 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 जी। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बच्चों के नाम आपका कोई विशेष संदेश, एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होने के नाते, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है जी। एक छोटे से जिले के अंदर आपका होने के नाते, बिल्कुल। आप बच्चों को क्या विशेष संदेश देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? जी, जो भी बच्चा अभी 12th कर रहा है या 12th कर ली है और वो वीज़ा फाइलिंग के लिए आ रहा है, जी उससे पहले उसने आईएलटीएस और पीटी का जो भी लैंग्वेज टेस्ट अभी कंडक्ट करना है, तो सबसे एक बड़ी कमजोरी अपने कह सकते हैं कि बच्चे जल्दबाजी में रहते हैं। उनको आईएलटीएस भी जल्दी करना होता है और पीटी भी जल्दी करना है, उसके बाद उनको वीज़ा का डिसीजन भी जल्दी चाहिए। तो ये जल्दबाजी में तुरंत कुछ करना चाहते हैं, तुरंत उनको ये है कि अभी जितने जल्दी हो सके हम वहाँ पे विदेश में पहुंच जाए, जल्दी पहुंचे। जी। तो उसी एक जल्दबाजी के चक्कर में बच्चे काफी नुकसान खा जाते हैं। फाइनेंशियली भी वो डिस्टर्ब होते हैं और मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं। आईएलटीएस में हमारे पास काफी अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे, जो 1 मंथ में भी आईएलटीएस का एग्जाम कंडक्ट कर उन्होंने किया और वो 8 बैंड स्कोर ले गए हमारे से। तो डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे पहले तो एक बात देखने वाली है कि आईएलटीएस और पीटी ये कोई कोर्स नहीं है जी, इसमें कोई सिलेबस नहीं है जी। ये दोनों लैंग्वेज की ट्रेनिंग है। ओके। तो कोई बच्चा 6 मंथ में कर रहा है, कोई बच्चा 3 मंथ में कर रहा है, कोई 1 मंथ में भी कर रहा है। तो अपनी जो एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप टाइम ना देखें, अपनी एबिलिटी देखें, उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम दो। उसके बाद अच्छे कंसल्टेंट के पास जाओ जो आपको अच्छे तरीके से गाइड करे। हमारी जो ट्रांसपेरेंसी रहती है जी, जो भी फाइलिंग होती है बिल्कुल अच्छी तरह ट्रांसपेरेंसी रहती है। मतलब ये ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार की, आप हाँ। क्या बताना चाहते हैं इस विषय में? जी, ट्रांसपेरेंसी से मेरा मतलब है कि आप वीज़ा फाइलिंग के लिए हमारे पास स्टूडेंट आता है जी। तो उस बच्चे के साथ हमारी प्लानिंग रहती है कि हम क्या करेंगे, उसके बाद उसका आउटपुट क्या रहेगी, हमारा प्रोसेस ऑफ वे क्या रहेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। हर एक डॉक्यूमेंट बच्चे के नोटिस में होता है कि क्या मेरी फाइल में लग रहे हैं और वो क्या उसमें वर्क करेगा। इवन दैट हम ये भी कहते हैं किसी बच्चे को अगर उसको कोई डाउट है तो बच्चा हमारे पास बैठ के अपनी फाइल लॉन्च करवा सकता है ओके। कनाडा के लिए। इतनी ट्रांसपेरेंसी यानी कि हम रख रहे हैं। तो बच्चों को यही ध्यान में रखना है कि जो आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखे, आपको अच्छी तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करवाए फॉरेन के लिए। तो ऐसा कंसल्टेंट आप ढूंढने की थोड़ी सी प्रयास करें। तो ये बातें विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। गुरबख्श सिंह जी, पाउंड और यूरो या करेंसी की मूल्य किसी भी देश के लिए एक ही होता है, तो हमने बड़े देश क्यों फोकस करके हैं? हम उन छोटे छोटे देशों में क्यों नहीं जाना चाहते जहाँ की पॉपुलेशन कम है परंतु करेंसी की वैल्यू सेम है? इसका क्या कारण है? जी जी, अभी जर्मनी काफ़ी अच्छा मौका दे रही है जी इंडियन के लिए कि अगर वहाँ पे आके वर्क करते हैं तो उनके लिए एक सेपरेट उन्होंने पोर्टल शुरू कर रखा है जी। पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे अभी रेफरेंस नहीं है बच्चों के। फॉर एग्जांपल आपका कोई नॉन में है तो कोई जर्मनी में है तो आप जर्मनी मूव हो सकते हो, अगर आपका नॉन कनाडा में है तो आप कनाडा ही जाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, एक इट्स रिलेशन बिल्डिंग, रिलेशन बिल्कुल बिल्कुल एक रेफरेंस काम करते हैं जी। अगर कोई मेरे परिवार में से कनाडा गया तो मैं कनाडा जाऊंगा, अगर यूएसए गया तो यूएसए जाऊंगा। तो कम से कम लोग वहाँ पे यूरोप कंट्री में गए हुए हैं, इसकी वजह से लोग वहाँ पे जा नहीं रहे। सेकंड थिंग, वहाँ पे जो जॉब्स हैं वो लेबर क्लास में ज़्यादा है। ओके। क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज जो इशू काफ़ी आता है। तो छोटे देशों के अंदर ये समस्या है। ये समस्या है जी जी जी। धन्यवाद गुरबख्श सिंह जी, आपने चैनल के लिए समय निकाला और बच्चों से भी उम्मीद है कि बच्चों को ये रिव्यूज कैसे लगे कृपया बताएं। ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है, इसको शेयर भी करते रहें। बच्चे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक क्लिक आपका एक बच्चे का भविष्य बना सकता है। ये एक नॉर्मल क्लिक नहीं है। अगर आपने एक बार शेयर किया, एक बच्चे तक पहुंच गया तो एक बच्चे का भविष्य बन सकता है। आप अनावश्यक बहुत सारी बातें शेयर करते होंगे, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लैंकटन के इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, इसमें आपके भविष्य का निर्माण छुपा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।